खतरे में। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जैन समाज खत्म हो जाएगा। अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा, सिर्फ 1.2 की जन्म दर से बढ़ रहा है समाज, जबकि मुस्लिम समाज की गति है सबसे तेज। मुस्लिम समाज का जन्म दर है 2.6, हिंदू समाज का जन्म दर है 2.1, जबकि जैन समाज का जन्म दर है 1.2। हालांकि धर्मों में जन्म दर की गिरावट जारी है, लेकिन जैन समाज की गति चिंतावह है। इस रिपोर्ट को सच माने तो अगर आज जैन समाज 1 लाख लोग है तो अगली पीढ़ी में मात्र 1,02,000 लोग होंगे, यानी कि लगभग जैसे थे। जैन समाज को चिंतन करने का समय आ गया है, वरना कोई भयानक आपदा आई तो जैन जनसंख्या कम हो जाएगी। हो सकता है समाज ही लुप्त हो जाए। इस पर कई साधु अपनी चिंता जता चुके हैं, लेकिन समाज का नेतृत्व इस पर विचार करने को तैयार नहीं। भाषाओं में, क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार की कौमों में हम बटे हैं। इसके सिवाय आपस में हमारे ईर्ष्या है, भ्रातृत्व प्रेम कम है, अंदर की धर्मनिष्ठा बहुत कमजोर है। नई पीढ़ी को मजबूत रखने का हमारा इरादा कामयाब नहीं हो रहा। फिर हमारे धन खर्च करने की दिशा बदल चुकी है। दिखावा हम बेशुमार करते हैं, लोगों की नजरों में आ रहे हैं। दूसरों को जैन बनाने का बहुत बड़ा ध्येय पीछे छूट गया है। वो सब पूर्वाचार्यों ने किया था, पूर्व के बड़े बड़े महान शिष्यों ने किया था। उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया था, उन्होंने इतिहास रच लिए थे। उनकी दी हुई विरासत को संभालने में भी हम कामयाब नहीं हो रहे। इसलिए पक्के तौर पर कहता हूं, आने वाले 25 साल 50 साल हमारे लिए निर्णायक होने वाले हैं। जिस रफ्तार से जैन समाज की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है, जिस प्रकार अपने जैन समाज का फर्टिलिटी रेशियो कम होता जा रहा है, जिस प्रकार अपना मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार हमारे आसपास के दूसरे समाजों का फर्टिलिटी रेशियो बढ़ता जा रहा है, उनका वजूद बढ़ता जा रहा है, त्यों ये कहा जा सकता है। आज हमारे लिए कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि हमारी जैन समाज की परिस्थितियां और घटती हुई जैन जनसंख्या को देख करके मन काफ़ी हमारा क्षुब्ध हो रहा है। हमें पूरी जैन समाज को इसकी ओर ध्यान देना होगा। आज अमेरिका के वाशिंगटन से एक सर्वे के अनुसार हमारी जैन समाज की संख्या पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे कम संख्या है, और वो टक्केवारी में बहुत ही कम दिखलाई पड़ रही है। ऐसी स्थिति में मैं जैन समाज की समस्त संस्थाओं के साथ, समस्त परिवारों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि हमें अपनी जैन संस्कृति, जैन परिवार, जैन धर्म, श्रवण परंपरा को यदि सुरक्षित रखना है तो हमें अपनी जनसंख्या की ओर ध्यान देना होगा। हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, वासनाओं पर नियंत्रण करना है, अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करना है। मैं आपके लिए कहूँ कि कम से कम आप 3 बच्चे अपने परिवार में होना चाहिए, लड़के हों या लड़कियाँ, इसकी ओर हम ध्यान ना दें। हमारी सिर्फ संख्या बढ़नी चाहिए और कम से कम 3 बच्चे हर परिवार में होना चाहिए, अन्यथा आने वाले 2030 तक हमारी संख्या बहुत कम रह जाएगी। इसलिए मैं समस्त जैन समाज की चिंताओं को आपके समक्ष रख रहा हूं, और उसके लिए आप सबके लिए प्रयत्न करना होगा। मैं देश की शीर्षस्थ संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी ये कहूँगा कि आप सब लोग भी इसके लिए प्रयत्न करिए, और जैन समाज की जनसंख्या जैसे भी बढ़ सके वैसे हमारे लिए बढ़ाना चाहिए। हम दो हमारे दो का नारा छोड़ दीजिए, हम दो हमारा एक, इसका भी नारा छोड़ दीजिए। हमारा धर्म 3 का है, रत्नत्रय का है, मोक्ष मार्ग का है। इसलिए कम से कम 3 बच्चे अपने परिवार में होना चाहिए, तभी हमारी जैन संख्या बढ़ सकती है, जैन परंपराएं टिक करके रह सकती हैं। अपने आचार विचारों के साथ अपनी उन्नति और प्रगति के लिए, सामाजिक विकास के लिए हमें अपने परिवारों में बच्चों की संख्या बढ़ाना बहुत आवश्यक है। माताएं इस बात के लिए ध्यान दें। मैं खुद अपने परिवार में 14 संतानों में से एक संतान हूँ। आज का ये युग है और आप लोग सोचते हैं कि इन बच्चों की परवरिश कौन करेगा। हर बच्चा अपने भाग्य को लेकर के आता है। हम बच्चों के लिए सिर्फ संस्कार दें, उनके भाग्य को नहीं दे सकते हैं।
भाग्य तो वो खुद लेकर के आए हैं। कैसे बढ़े जैन जनसंख्या, इस पर सामूहिक रूप से चिंतन होना चाहिए। एक दूसरे को काटने के बजाय जैन शासन को बढ़ाने पर विचार होना चाहिए।